जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। कैसे हैं आप सभी? विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। मैं एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे आपके साथ परमेश्वर के वचन से रूबरू होने का मौका दिया। परमेश्वर के लोगों, और मैं एक सुंदर वचन आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। बहुत ही आशीषित वचन है और सच में जब आप इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष को पाएंगे और परमेश्वर के महान कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो जल्दी से मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। परमेश्वर का वचन जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, वो है यिर्मयाह 29 और उसका 11। लेकिन मैं अपने वचन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे वचन का टॉपिक है कि परमेश्वर के पास आपके लिए महान और बड़ी कल्पनाएं हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं जिन्हें वे आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के पास आपके लिए महान और अद्भुत योजनाएं हैं तो क्या कारण है कि वो अद्भुत योजनाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती हैं? क्या कारण है कि जब हम आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक विश्वासी का जीवन जीते हैं, एक मसीह जीवन जब हम जीते हैं, तो बहुत सी बार वो योजनाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं उन्हें हम अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये निराशा अपने जीवन में होती है कि शायद परमेश्वर उन्हें भूल गया है, शायद परमेश्वर उन्हें याद नहीं रखता है, शायद परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता है, शायद परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है, या परमेश्वर के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है, या परमेश्वर उनके जीवन में कोई काम करना नहीं चाहता, कोई कार्य करना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, ये सारे तथ्य झूठे हैं जो शैतान की ओर से आपके विचारों में डाले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। उसके पास आपके लिए बहुत ही अद्भुत योजनाएं हैं जिन्हें समय आने पर वो पूरी करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि योजनाएं पूरी होने के लिए बहुत सी बातें हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। लेकिन मैं आज केवल 2 बातों पे प्रकाश डालूंगा। 2 बातें मैं आपके साथ करूंगा। मेरा मैसेज ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा है, तो बिना स्किप किए इस मैसेज को सुनिएगा। यकीनन ये मैसेज, ये संदेश आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहले मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें और पढ़ें। यिर्मयाह 29 और उसका 11 मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूँगा, जहाँ ऐसा लिखा है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही अद्भुत बात आप लोगों के साथ कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत रीति से आपसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि परमेश्वर के पास जो योजनाएं हैं वे हानि की नहीं बल्कि लाभ की। तो सबसे पहले परमेश्वर के लोगों में ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो भी काम आपके लिए करेगा, या जो भी प्लानिंग उसने आपके लिए बना रखी है, जो भी योजनाएं उसने आपके लिए बना रखी है, उसमें वह कभी भी आपको दुख नहीं देगा, पीड़ा नहीं देगा, प्रॉब्लम्स नहीं देगा, समस्याएं नहीं देगा, या कोई भी उसकी प्लानिंग या कोई भी योजनाओं में आपको लॉस नहीं होगा या आपको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कई बार जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, है ना, लिस्ट बड़ी लंबी है, A to Z, वो कुछ भी हो सकता है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हो, हमारे घर से, हमारे परिवार से जुड़ा हो। कई बार जब हम उसमें सफल नहीं होते हैं या हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम कहते हैं कि शायद यही परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन गलत है। परमेश्वर कभी भी आपको नीचे गिरता हुआ नहीं देखना चाहता, कभी भी परमेश्वर आपको हानि में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर कभी भी आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहता। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं और वो कहते हैं कि शायद परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम बीमार ही रहें, है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार रहें। कई लोग जिनके क्या बोलते हैं काम धंधों में प्रॉफिट नहीं होता है या हमेशा उन्हें नुकसान होता है अपने काम धंधों में, अपने जीवन में हर क्षेत्र, जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में उन्हें हानि उठानी पड़ती है, और वो एक मसीह जीवन जी रहे होते हैं, एक विश्वासी जीवन जी रहे होते हैं, और वो अपने शब्दों से इस तरीके की बातें कहते हैं कि शायद परमेश्वर की यही इच्छा है, शायद परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन
बिल्कुल गलत। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। इस वचन को फिर से पढ़े, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे उन्हें मैं जानता हूँ और वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। पहली बात तो परमेश्वर जानता है कि उसने आपके लिए क्या सोच रखा है, और सेकंड इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि वो हानि की नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके काम धंधों में आपको नुकसान उठाना पड़े, आप अपने पारिवारिक जीवन में आप एक हारा हुआ जीवन जिए, आप अपने घर में अपनी फैमिली से, अपने परिवार में, या कुछ भी आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप लड़ ना पाएँ, आप जीत ना पाएँ, और अंत में आप ये कहें कि शायद परमेश्वर यही चाहता है। मैं कहना चाहूँगा आपको कि परमेश्वर यह नहीं चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमारी में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता आप अपने कामों में, अपने जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में आप हानि उठाएं, बल्कि परमेश्वर के पास आपके लिए सुंदर योजनाएं हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए महान कल्पनाएं हैं जिन्हें वे आपके जीवन में पूरा करना चाहता है और समय आने पर उन्हें पूरा भी करता है। लेकिन जब आप अंत में पढ़ते हो तो यहाँ पर ऐसा लिखा है वरन कुशल की हैं और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन है प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें अंत में पूरी करूँगा। तो सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। हालेलुया। जितने लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप सबके लिए परमेश्वर के पास महान, सुंदर और बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर की कल्पनाएं आपके जीवन में पूरी हों? क्या तैयार हैं कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हों? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपने महान कामों को करे? तो उसके लिए ज़रूरी है दो बातें। मैं दो बातों से आपको बताना चाहूँगा कि कैसे परमेश्वर के महान काम आपके जीवन में हो, कैसे परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो, कैसे परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे, आपके फाइनेंशियल जीवन को ब्लेस करे, आपके आर्थिक जीवन को ब्लेस करें, आपके शरीर को, आपके मतलब कहने का मतलब आपकी बॉडी को ब्लेस करें, आपको स्वस्थ रखें, आप शारीरिक बीमारियां, शारीरिक व्याधियां आपके शरीर में ना हो, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में ना हो, तरह तरह के स्ट्रगल से आपको गुजरना ना पड़े। कैसे परमेश्वर आपको तैयार करेगा? वो दो बातें क्या होनी चाहिए कि परमेश्वर की प्लानिंग हमारी लाइफ में फुल हो, परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो। दो बातों से मैं आपको बताना चाहूँगा। दो गुण हमारे अंदर, वैसे तो बहुत से गुण हैं जो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन दो बातें जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में होना, और जब ये दो बातें हमारे जीवन में होती हैं तो यकीनन हम परमेश्वर की योजनाओं का हमारे जीवन में देखते हैं। तो वो दो बातें कौन सी हैं मैं बताना चाहूँगा कि वो दो बातें हैं, पहली तो धैर्य अर्थात धीरज, और दूसरी नम्रता। पहली धैर्य और दूसरी नम्रता। हालेलुया। तो मैं दो कैरेक्टर है बाइबल से जिनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला कैरेक्टर है अब्राहम। आप देख सकते हो अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने उसको उसके कुल, उसके परिवार, उसके कुटुंब से अलग किया, उसे एक देश परमेश्वर ने दिखाया, एक जगह परमेश्वर ने उसे दी, एक जगह परमेश्वर ने चुनी, और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे जहाँ भेजता हूँ तू वहाँ जा। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और वो गया। और जब अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर की बातों को फॉलो करते हुए वे अपने जीवन को जी रहा था, अपने आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके जीवन में प्रियो एक समस्या थी, उसके जीवन में एक कमी थी, और वो ये था कि उसके कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। उसको कोई बेबी नहीं था, बेबी ब्लेसिंग्स उसके पास नहीं थी, संतान की आशीष उसके पास नहीं थी। तो परमेश्वर ने, जब वे परमेश्वर के साथ जीवन जीना शुरू किया, तब वो परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया कि अब्राहम, तेरे लिए मेरे पास एक प्लानिंग है, एक योजना है, और मैंने तेरे लिए सोच रखा है। मैं समय आने पर तुझे संतान की आशीष दूंगा, मैं तुझे बेबी ब्लेसिंग्स दूंगा, मैं तेरे कुल को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे मैं तुझे प्रतिज्ञा की संतान दूंगा। कहने का मतलब मैं तेरी पत्नी के गर्भ ही से तुझे संतान दूंगा। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने वहाँ पर अब्राहम को संतान की आशीष देने का वायदा किया। लेकिन प्रियो, आप देखोगे कि अब्राहम जब कुछ साल चला तो उसकी पत्नी को ये लगा कि शायद परमेश्वर अपने वायदे को भूल गया है, शायद परमेश्वर अब हमें वो संतान नहीं देगा। और ऐसा इन 25 सालों में उसे बहुत बार लगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे संतान की आशीष के लिए कहा, तब अब्राहम की उम्र शायद 75 साल के लगभग रही होगी। और बाइबल बताती है कि 99 साल की उम्र में जाकर सारा को संतान की आशीष प्राप्त हुई। तो 25 साल बाद जाकर परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को संतान की आशीष दी। लेकिन सारा का विश्वास उन दिनों में कई बार टूटा। लेकिन सबसे अद्भुत बात वहाँ पर ये रही कि अब्राहम ने कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर शक नहीं किया, और अब्राहम ने अपनी आशीष के लिए वेट किया। और उसे ये बात पता थी कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो मेरी लाइफ में ये होगा, है ना, हालेलुया। और यकीनन परमेश्वर ने उसकी लाइफ में ये किया भी। लेकिन उसके लिए उसने धीरज रखा, धैर्य रखा और अपनी आशीष के लिए वेट किया। तो मैं इस वचन से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप धीरज धरते हैं, अगर आप धैर्य धरते हैं, आपके पास धीरज का गुण है आपके अंदर, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए वेट करना सीखेंगे। कभी भी आप अपनी आशीषों के लिए उतावली नहीं करेंगे। जो लोग आशीषों के लिए या ब्लेसिंग्स के लिए उतावली करते हैं, वे कभी भी वो ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में कभी नहीं पा पाते हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। लेकिन जो लोग इंतज़ार करना जानते हैं, जो लोग वेट करना जानते हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उन्हें बड़ी बड़ी आशीषों से नवाजता है। मैं ये कहना चाहूँगा, महान काम उनके जीवन में करता है, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देता है। हालेलुया। अगर आप वेट करना सीख गए, मैं फिर कह रहा हूँ परमेश्वर के लोगों, अगर आप वेट करना सीख गए, आप अपने जीवन में महान कामों को देखोगे। अब्राहम ने वेट किया, इसलिए उसने एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। जो असंभव सी जान पड़ती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में उस आशीष को दिया। तो सबसे बड़ी बात ये कि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी आपकी प्रार्थना हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। और परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अद्भुत सोच करके रख रखा है। और वो जब आपको कहता है या आपके लिए कुछ प्रोफेसी करता है या कुछ भविष्यवाणियाँ वो आपके लिए करता है या कुछ बातें वो आप पर प्रकट करता है, तो आप निराश ना होएं। जब कुछ समय आप जब मसीह जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वो बातें पूरी नहीं होती, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको अपने कदम को पीछे लेकर के नहीं जाना है, आपको वापस संसार में नहीं जाना है, आपको अपना रास्ता चेंज नहीं करना है, बल्कि आपको वेट करना है, आपको इंतज़ार करना है अपनी आशीष के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि कैसे आपके जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग पूरी हो। दूसरा वो गुण जो है वो आपके अंदर नम्रता। हालेलुया। हो सकता है कि आज आपका स्वभाव क्रोधी हो, आज आपका स्वभाव वैसा नहीं हो जैसा परमेश्वर चाहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप मसीह जीवन जीते हैं, जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा की हजूरी में जीवन जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर जो सबसे पहला काम आपके जीवन में करते हैं और वो है आपके स्वभाव को चेंज करना। परमेश्वर आपके जीवन से उन सारी चीज़ों को निकाल देता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले परमेश्वर आपको वैसा देखना चाहता है जैसा वो है। इस बात को आप समझिए। परमेश्वर अपने कामों को आपके जीवन में करने से पहले, या परमेश्वर आपके द्वारा चाहता है कि आपके द्वारा आपके जीवन से महान काम हो, तो पहले परमेश्वर आपको वैसा देखना चाहता है जैसा वह है, जैसा स्वभाव उसका है, जैसा स्वभाव मसीह का है। अगर आपके अंदर मसीह का स्वभाव है तो परमेश्वर यकीनन आपके जीवन में महान काम करेगा। हालेलुया। आप मूसा के चरित्र से देख सकते हैं कि जो मूसा एक क्रोधी था, एक बहुत ही गुस्सा वाला व्यक्ति था, जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो सबसे पहले परमेश्वर ने उसके स्वभाव को चेंज किया। धीरे धीरे परमेश्वर उसे नम्रता के उस लेवल पर लेकर के गया परमेश्वर के लोगों, जहाँ पर खुद परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी कि मूसा जैसा नम्र व्यक्ति इस पूरी कायनात में कोई नहीं है। हालेलुया। और ये गवाही जब परमेश्वर ने उसके लिए दी, तो परमेश्वर ने जो प्लानिंग उसके लिए सोच के रख रखी थी, जो योजनाएं उसके लिए सोच करके रख रखी थी, उसके द्वारा उन योजनाओं को, उन कामों को और उन कल्पनाओं को भी पूरा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, मेरा आज का संदेश आपको यही है प्रियो, कि परमेश्वर
जब वो गुण आपके अंदर देखेगा, जब वो चीज़ें आपके अंदर देखेगा, वो बातें आपके अंदर देखेगा जो मसीह चाहता है, जो प्रभु चाहता है आपके अंदर होनी चाहिए, और जब वो आपके अंदर देखेगा तो यकीनन वो अपने कामों को आपके जीवन में पूरा करेगा, यकीनन अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए आपको भी तैयारी करनी होगी, आपको वेट करना सीखना होगा। पहली चीज़ तो मसीह और विश्वासी भाई बहनों को मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ कि आप लोग वेट करना नहीं चाहते हैं, आप लोग इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं, आप लोग उतावली से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आज प्रेयर करिए और अभी हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए। नहीं, बहुत सी ब्लेसिंग्स के लिए हमें वेट करना पड़ता है, बहुत सी आशीषों के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सी परमेश्वर की योजनाओं को हमें अपने जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना होता है, परमेश्वर के सभाओं में ढलना होता है, और उन चीज़ों के लिए हमें धीरज और धैर्य के गुण से भरना होता है। हालेलुया। दूसरी चीज़, हमारे अंदर नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। जब नम्रता के जीवन में हम बहें, नम्रता के अभिषेक में हम बहेंगे, नम्रता जब हमारी लाइफ में होगी, नम्र जीवन जैसा जीवन परमेश्वर ने जिया, जिसके लिए बाइबल ऐसा बताती है कि जो हीरो होकर के शून्य बन गया, तो उसने अपने आप को बिल्कुल डाउन किया। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी वे इस धरती पर आकर उसने मनुष्य स्वरूप धारण किया। हालेलुया। अपने आप को उसने इतना नम्र बनाया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन फिर जी उठे। हालेलुया। और शैतान को धराशायी करे, शैतान को निस्तो नाबूद करे। उसके लिए जीसस क्राइस्ट नम्र बने, नम्रता के उस हद तक वो गए जहाँ तक वो जा सकते थे। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आपको, जब आप नम्र बनना सीख जाएंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में अपने महान कामों को करेगा। दो चीज़ें आज मैंने आपको बताई, बहुत से गुण हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे भी, लेकिन ये दो गुण बहुत ज़रूरी हैं आपके लाइफ में होने के लिए, कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रभु महान कामों को करें, परमेश्वर की कल्पनाएँ आपके जीवन में पूरी हो, योजनाएँ आपके जीवन में पूरी, आप बड़ी बड़ी आशीषों को देखना चाहते हैं, आप बीमार हैं, समस्याओं में हैं, दुखी हैं, परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हैं, और आप ये सब कुछ चेंज होते हुए देखना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आप पहली चीज़ तो प्रार्थनाओं के साथ वेट करना सीखें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उतावली ना करें। प्रार्थना करने के बाद आप उस प्रेयर को लगातार जारी रखें, प्रेयर करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। और दूसरी चीज़, आप अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव में डालें, अर्थात परमेश्वर जो आपके स्वभाव के अंदर जो सबसे बड़ा और अहम गुण है, वो जो देखना चाहता है, वो है नम्रता का गुण। आप अपने जीवन से अवगुणों को निकालें और नम्रता के स्वभाव में अपने आप को ढालें, नम्र जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया। और हम नम्रता के बारे में आगे मैं एक मैसेज बनाऊंगा, उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि हम नम्र कैसे बन सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, और नम्रता को लेकर बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा अगर परमेश्वर ने चाहा तो। लेकिन ये दो बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्हें आप करके अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देख सकते हैं, परमेश्वर की प्लानिंग्स को देख सकते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होते हुए देख सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत प्लानिंग है और महान योजना है। अगर आप चाहें तो परमेश्वर उन्हें पूरा करना चाहता है आपके लिए, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। तो बिल्कुल निराश ना हुए, बिल्कुल निराशा में ना जाएं। परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है, परमेश्वर के पास एक सुंदर कल्पना है, परमेश्वर के पास एक फुल ऑन प्लानिंग आपके लिए है, ज़बरदस्त प्लानिंग आपके लिए है, जिसे वो समय आने पर पूरा करेगा। बस तैयार करें अपने आप को, प्रेयर करते रहें, प्रेयर लाइफ को मजबूत करें, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें। हालेलुया। तो इस वचन से परमेश्वर आपको ब्लेस करें। जितने लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर वे चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो अपनी आंखों को, आप जहां कहीं भी जिस भी स्थान पे अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आज का संदेश आपके लोगों के जीवन में जाके 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए प्रभु जी। आज के संदेश के सुने जाने से प्रभु जी बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीषों को देखें प्रभु जी। शैतान के बंधन टूटें, दुष्ट के बंधन टूटें, निराशा के बंधन टूटें, अंधकार आपके लोगों के जीवन से दूर हो, मसीह का दया वाला हाथ आपके लोगों पर आए और लोग आज से अपने जीवन को बदलते हुए देखें परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम से जाएँ, समस्याएँ जाएँ प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु, मैं आपकी चंगाई की घोषणा उसके जीवन में करता हूँ। आपका
चंगाई वाला हाथ उसके जीवन में मांगता हूँ। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्यारे प्रभु वे आज के वचन के सुने जाने के द्वारा आत्मा शरीर में चंगाई को प्राप्त करे राजा। और जो लोग परमेश्वर जिनका प्रार्थना जीवन कमज़ोर हुआ है प्रभु जी, जिनका वचन पढ़ना कम हुआ है प्रभु जी, आज के इस वचन को सुने जाने से फिर से वे प्रार्थना और वचन में जीवन जीना शुरू करें। जिन्होंने अपना रास्ता बदल दिया फिर से मसीही के रास्ते पर चलने वाले बने, अपने जीवन को मसीही को देने वाले बने। नम्रता और परमेश्वर धैर्य के गुण उनके अंदर आने के लिए विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। लोग धैर्य रखना सीखें, जब भी वे प्रार्थना करें तो अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए वे धैर्य रखें और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होने के लिए अपने जीवन को तैयार करें मसीह के स्वभाव में, नम्रता के स्वभाव में। परमेश्वर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, लोगों को तैयार करें, आप लोगों को आशीष दें, ब्लेस करें, अपने अनुग्रह और दया और कृपा से भर दें प्रभु। सारी बातों में महिमा आपको देता हूँ। इस दुआ इस प्रार्थना को मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।